नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में जो दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सभी, जिनका आपको आंसर आता है तो आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जीके जीएस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन खास तौर पर रेलवे वालों बच्चों के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सवाल हो जाएगा दोस्तों आप सभी का पहला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, चिनाव नदी, व्यास नदी, रावी नदी या गोमती नदी। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों नहीं है, आपको बतानी है कौन सी नहीं है। तो गोमती नदी नहीं है, ठीक है, सहायक नदी नहीं है सिंधु की। ओके, सही जवाब डी, गोमती नदी। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन से बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया या हॉर्नबिल। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा त्योहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा में कौन सा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया और हॉर्नबिल। तो बाली तृतीया जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाली तृतीया याद रखना। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों चिनाव पर, रावी पर, झेलम पर या फिर सतलुज पर। दोस्तों भारत का जो बांध है, भाखड़ा नागल बांध एक बड़े बांधों में से एक है। तो भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है, तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है। प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम। तो दोस्तों इनमें से जो है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। कौन सी है दोस्तों, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था। दोस्तों जलियांवाला जो बाग है हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था। तो अमृतसर में, मेरठ में, कोलकाता में या फिर पुणे में। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ। ठीक है दोस्तों, अमृतसर पंजाब में है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ पर हुआ 13 अप्रैल 1919 को। किस शहर को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हैदराबाद को, कानपुर को, झांसी को या लखनऊ को। तो दोस्तों कौन सा शहर है जो कोई नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर है दोस्तों, लखनऊ शहर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शहर 7 द्वीपों के शहरों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कौन सा, पानीपत, कोची या फिर मुंबई या फिर बेंगलोर। दोस्तों इनमें से 7 द्वीपों के शहरों के रूप में जो है कौन सा जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों कौन सा, मुंबई जाना जाता है 7 द्वीपों का शहर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, संगाई त्योहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्योहार दोस्तों कौन से राज्य में मनाया जाता है, भारत के कौन से राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में या फिर मिजोरम में। संगाई त्योहार जो दोस्तों एक पूर्वी इलाके यानी कि मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है संगाई त्योहार। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। किस बंदरगाह को जो दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाने वाला कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, इसे डायमंड बंदर हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता बंदरगाह को। ओके, निम्न में से किस राज्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब जो अम्बेडकर जी हैं उनका हवाई अड्डा
कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय वाला महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ओके, अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक ब्रज क्षेत्र के अंदर कौन सा जो है नृत्य किया जाता है, इनमें से बताना है आप सभी को। तो दोस्तों नौटंकी, सायरा, चरकुला या फिर चेलम। तो दोस्तों सबसे ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में, तो चरकुला नृत्य है। कौन सा? चरकुला। अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्य के देश में स्थित है। यानी कि सतपुड़ा जो पर्वत है वो श्रेणी के विंध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या फिर उत्तर में? तो दोस्तों दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। अब कौन से राज्य में आते हैं दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रावतभाटा, नरोरा, काकरपारा या गेंगा? तो दोस्तों नरोरा जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? यानी कि इनमें से आपको बताना है राज्य सूची के अंतर्गत यानी कि कौन सा आता है। तो दोस्तों कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। तो दोस्तों कृषि आती है, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। अगला सवाल आप, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, चौथी अनुसूची में या तीसरी अनुसूची में? दोस्तों दल बदल कानून जो भारतीय संविधान की अनुसूची है वो किस अनुसूची में दी गई है? तो वो दी गई है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। ओके, अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है दोस्तों? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन या विदेशी ऋण? तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा जो है विषय नहीं आता है दोस्तों? कौन सा नहीं आता दोस्तों? सूची नहीं है, तो जनगणना की नहीं है, बैंकिंग की नहीं है या मजदूर संगठन की? तो दोस्तों जनगणना की भी है, बैंकिंग की भी है और विदेशी ऋण की भी है, यानी कि मजदूर संगठन की नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा, संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों संसद का स्थायी सदन कौन सा है? परमानेंट हाउस, ठीक है। कौन सा दोस्तों? तो राज्यसभा है। स्थायी है, ना तो इसे राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कोई और हटा सकता है इसे। स्थायी है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, संसद का सदन। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का दोस्तों, पतझड़ जो वन है दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? साइलेंट वैली यानी कि साइलेंट इलाकों में, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर सुंदरवन इलाकों में, या राजस्थान शुष्क इलाकों में? तो दोस्तों पतझड़ जो वन है वो किस इलाकों में पाए जाते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके आंसर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं पतझड़ वन। ओके, कहाँ पर? हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, इनमें से मगध की राजधानी है वैशाली, उज्जैन, राजगीर, कौशाम्बी? दोस्तों इनमें से आपको बताना मगध की राजधानी क्या है और आज के समय में उसका नाम क्या है। पहले का नाम है दोस्तों राजगीर, तो राजगीर जो है दोस्तों मगध की राजधानी है। कौन सी दोस्तों? राजगीर। ओके, अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आप सभी के, आखिरी सवाल है दोस्तों आप सभी का, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दोस्तों दिल्ली की पहली महिला जो शासक कौन थी उसका नाम बताना है आपको। चांद बीबी, रजिया सुल्तान या मुमताज़ या फिर जहां आरा? तो दोस्तों दिल्ली की पहली जो महिला शासक थी वो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। ठीक है दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियोस जो है आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल पर आपको साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड वीडियोस मिलती है। धन्यवाद।